2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा का, तो क्या आपको लगता है कौन पीएम बनना चाहिए, कौन कौन सा दल आएगा सत्ता में? दल तो जी मोदी ही आएगा। मोदी है। अपोजिशन पार्टी में जान ही नहीं है, बोलना कुछ चाहते हैं बोलते कुछ और हैं, तो यही नहीं पता है कि कौन सा सेंटेंस कब बोलना है, आप किस राहुल हिसाब गांधी से। की बात कर रहे हैं? राहुल को ले लो, अभी नीतीश जी को ले लो, संसद में जो केस हुआ था। विधानसभा में जो पूरा पूरा हाँ, तो टॉप लेवल के जो पॉलिटिशियन हैं उनके बातों से, उनके बोलने से ये सब सेंटेंसेस नहीं आने चाहिए जिस टाइप से बोलते हैं। अपोजिशन पार्टी में अगर जान होती तो मोदी का इस बार चांस नहीं बनता, लेकिन कोई है ही नहीं। ये मोदी हटाओ अभियान चला रहा है विपक्ष, क्या आपको लगता है सफल होगा? मैं न्यूज़ नहीं देखता, मुझे नहीं देखते नो आप। आइडिया। तो जो ये मोदी हटाओ अभियान चल रहा है सफल हो पाएगा? कुछ नहीं होता साहब, पहला टाइम गया, हर आदमी जागरूक है, सभी को सबकी नॉलेज है क्या चल रहा है मार्केट में क्या नहीं चल रहा। लुटेरे तो सब हैं, कोई भी सीधा नहीं है जो पॉलिटिक्स में आ गया है। लेकिन मेन कंसर्न ये है कि पार्टी में जान बची ही नहीं है। अगर पार्टी में थोड़ी भी जान होती तो फिर भी फाइट 50-50 की हो सकती थी, लेकिन पार्टी में जान ही नहीं तो कौन आएगा। मोदी का अल्टरनेटिव ऑप्शन कुछ है ही नहीं है। विपक्ष ने इंडी गठबंधन तो बनाया है, कड़ा मजबूती से लड़ेंगे इस बार, एक सीट पर एक सीट लड़ेंगे। उससे तो उन्होंने अपनी और वोट खराब कर ली है। पब्लिक को बेवकूफ़ समझने से पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ा ही बन जाएगी। वो सब समझती है कि कल तक दो भाई लड़ रहे थे, आज इकट्ठे हो गए हैं। तो इकट्ठे होने का रीज़न यही है कि भाई साहब मोदी को हटाना है, चोर चोर मुशेरे भाई। केजरीवाल करेंगे ये चौथी पास है मोदी जी, और महंगाई बेरोजगारी इतना उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर न्यूटन भी तो अनपढ़ था, लेकिन टॉप लेवल का साइंटिस्ट बनाओ तो मेन कंसर्न ये नहीं होता कौन कितना पढ़ा हुआ है कौन कितना नहीं पढ़ा हुआ है। आइडिया था, विचार था। मेन कंसर्न होता है कि अपने डिपार्टमेंट में, अपने प्रोटोकॉल्स में किसकी कितनी पकड़ है और कितनी नॉलेज है। न्यूटन अगर ये सोचता कि मैं पढ़ लिख के साइंटिस्ट बनूंगा तो आई थिंक उसका नाम इतने टॉप लेवल पे नहीं जाता। उसके अंदर आइडियाज़ थे, स्किल्स थे अपने लेवल को लेके, साइंटिस्ट लेवल को लेके, तो उसने वहाँ पे रिसर्च किया और अपना नाम कमाया। मोदी अनपढ़ था लेकिन उसकी पकड़ थी पॉलिटिक्स में, उसने उस पर मेहनत की, ग्रिप हासिल की, आज एक अच्छा लीडर बन गया। विपक्ष जो है, जो इंडी गठबंधन है, उसमें तमाम नेता हैं। आप केजरीवाल को ले लीजिए, कहते हैं कि हम 13 सीट में पंजाब में और 7 सीट में दिल्ली में लड़ेंगे। तो क्या ये गठबंधन जो बना है ये 24 तक टिक पाएगा? चांस ही नहीं सर। गठबंधन बनाने से और गठबंधन बनाने से तो ये अपनी वोट खराब कर रहे हैं। इन्हें गठबंधन बनाना ही नहीं चाहिए था, इंडिविजुअल लड़ते और बाद में इकट्ठे हो जाते, वहाँ पे आपको बेनिफिट आता। अगर आप स्टार्टिंग में गठबंधन बना के जा रहे हो तो आप मैसेज ये दे रहे हो पब्लिक को कि हाँ हम सब चोर इकट्ठे हो चुके हैं, तो वहाँ पे तो और आपकी वोट कटेंगी। आपको हिडन रहना चाहिए था, साइलेंट मोड में अपना लड़ते इंडिविजुअल अपनी सीट पे और फिर इकट्ठे हो के फाइट करते मोदी के साथ। अभी जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ उस पर क्या कहेंगे, साजिश है या बेरोजगारी से जुड़ा सकते हैं? सर वो तो पब्लिसिटी स्टंट था एक्चुअली, न्यू ब्लड था, मार्केट में उन्हें कुछ आइडियाज़ नहीं आया तो हाईलाइट होने के लिए कूद गए पार्लियामेंट में, सिंपल। अभी जो कांग्रेस ने सांसद के नोटों का वो जो दिखाई दिया जखीरा, जी कांग्रेस कहते हैं कि वो ईमानदार हैं, तमाम दावे किए जाते हैं। ईमानदार कौन है सर? हम और आप ईमानदार हैं? हम अपने आप में सोचते रहते हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन इंडिविजुअल अपने बारे में अगर बैठ के हम एनालाइज करें अपने आप को क्या एक्चुअल में हम ईमानदार हैं, तो हम नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया में कोई आज की डेट में 40% भी ईमानदार होगा ऑनेस्टी के साथ। हर आदमी के अंदर करप्शन छिपा हुआ है, जीरो से लेकर टॉप लेवल तक। बस मेन कंसर्न ये है कि किसी को मौका मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। करप्टेड सब है। आदमी डीटीसी बस में जाता है, टिकट लेना नहीं समझता अपने आप में, और वैसे बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं। ईडी, आईटी और तमाम एजेंसियां, सीबीआई, ये बिल्कुल एक्शन मोड में हैं। विपक्ष कहता है कि जानबूझ के हमको परेशान किया जा रहा है। सर वो तो है, देखो जो पावर में होता है और उसने अगर अपनी पावर का यूज़ नहीं किया तो फिर उसका पावरफुल पॉलिटिशियन बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। नोट तो मिल रही है ना? नोट भी मिल रही है सर। अगर आप अपोजिशन पार्टी को मौका दोगे स्ट्रॉन्ग होने का तो वो तो तुम्हें ही खाएगी, तो उसे स्ट्रॉन्ग बनने क्यों दिया जाए? जब आप पावर में है तो उसे खा जाओ। बड़ी मछली हमेशा छोटी को खाती है। यानी जो नोट मिली है वो 2024 में चुनाव लड़ने के लिए थी और उस पर प्रहार किया गया है आर्थिक रूप से, तो मतलब ये सभी करते हैं सर। आप कांग्रेस का टाइम उठा लो, कांग्रेस के टाइम में क्या इन्होंने भाजपा वालों को नहीं पकड़वाया है?
इतने केस जब मोदी जी का वो गोधरा कांड हुआ था, इतने केस लगा दिए थे मोदी जी के ऊपर कि उन्हें बेचारों को सांस नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो वो तो अपोजिशन पार्टी जो भी पावर में होगा वो अपनी पावर का यूज़ करेगा और करना भी चाहिए। आज भाजपा पावर में है तो वो कांग्रेस को खाने की प्लान में है, जब कांग्रेस थी तो वो भाजपा को खा रही थी। तो सर ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। 2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा का, तो क्या आपको लगता है कौन पीएम बनना चाहिए, कौन सा दल आएगा सत्ता में? दल तो जी मोदी ही आएगा। मोदी आएगा। अपोजिशन पार्टी में जान ही नहीं है, बोलना कुछ चाहते हैं बोलते कुछ और हैं। तो यही नहीं पता है कि कौन सा सेंटेंस कब बोलना है, आप किस राहुल हिसाब गांधी से। की बात कर रहे हैं, राहुल को ले लो, अभी नीतीश जी को ले लो, संसद में जो केस हुआ था। विधानसभा में जो बोला। हाँ, तो टॉप लेवल के जो पॉलिटिशियन हैं उनके बातों से, उनके बोलने से ये सब सेंटेंसेस नहीं आने चाहिए जिस टाइप से बोलते हैं। अपोजिशन पार्टी में अगर जान होती तो मोदी का इस बार चांस नहीं बनता, लेकिन कोई है ही नहीं। ये मोदी हटाओ अभियान चला रहा है विपक्ष, क्या आपको लगता है सफल होगा? मैं न्यूज़ नहीं देखता, मुझे नहीं देखता। नो आइडिया। तो जो ये मोदी हटाओ अभियान चल रहा है सफल हो पाएगा? कुछ नहीं होता साहब, पहला टाइम गया, हर आदमी जागरूक है, सभी को सबकी नॉलेज है क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहा। लुटेरे तो सब हैं, कोई भी सीधा नहीं है जो पॉलिटिक्स में आ गया है। लेकिन मेन कंसर्न ये है कि पार्टी में जान बची ही नहीं है। अगर पार्टी में थोड़ी भी जान होती तो फिर भी फाइट 50-50 की हो सकती थी, लेकिन पार्टी में जान ही नहीं तो कौन आएगा। मोदी का अल्टरनेटिव ऑप्शन कुछ है ही नहीं है। विपक्ष ने इंडी गठबंधन तो बनाया है, कड़ा मजबूती से लड़ेंगे इस बार, एक सीट पर एक सीट लड़ेंगे। उससे तो उन्होंने अपनी और वोट खराब कर ली है। पब्लिक को बेवकूफ़ समझने से पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ा ही बन जाएगी। वो सब समझती है कि कल तक 2 भाई लड़ रहे थे, आज इकट्ठे हो गए हैं। तो इकट्ठे होने का रीज़न यही है कि भाई साहब मोदी को हटाना है, चोर चोर मुशेरे भाई। केजरीवाल करेंगे ये चौथी पास है मोदी जी, और महंगाई बेरोजगारी इतना उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर न्यूटन भी तो अनपढ़ था, लेकिन टॉप लेवल का साइंटिस्ट बनाओ तो मेन कंसर्न ये नहीं होता कौन कितना पढ़ा हुआ है, कौन कितना नहीं पढ़ा हुआ है। आइडिया था, विचार था। मेन कंसर्न होता है कि अपने डिपार्टमेंट में, अपने प्रोटोकॉल्स में किसकी कितनी पकड़ है और कितनी नॉलेज है। न्यूटन अगर ये सोचता कि मैं पढ़ लिख के साइंटिस्ट बनूंगा तो आई थिंक उसका नाम इतने टॉप लेवल पे नहीं जाता। उसके अंदर आइडियाज़ थे, स्किल्स थे अपने लेवल को लेके, साइंटिस्ट लेवल को लेके, तो उसने वहाँ पे रिसर्च किया और अपना नाम कमाया। मोदी अनपढ़ था लेकिन उसकी पकड़ थी पॉलिटिक्स में, उसने उस पर मेहनत की, ग्रिप हासिल की, आज एक अच्छा लीडर बन गया। विपक्ष जो है, जो एनडी गठबंधन है, उसमें तमाम नेता हैं। आपके जवाब को ले लीजिए, कहते हैं कि हम 13 सीट में पंजाब में और 7 सीट में दिल्ली में लड़ेंगे। तो क्या ये गठबंधन जो बना है ये 24 तक टिक पाएगा? चांस ही नहीं सर। गठबंधन बनाने से और गठबंधन बनाने से तो ये अपनी वोट खराब कर रहे हैं। इन्हें गठबंधन बनाना ही नहीं चाहिए था, इंडिविजुअल लड़ते और बाद में इकट्ठे हो जाते, वहाँ पे आपको बेनिफिट आता। अगर आप स्टार्टिंग में गठबंधन बना के जा रहे हो तो आप मैसेज ये दे रहे हो पब्लिक को कि हाँ हम सब चोर इकट्ठे हो चुके हैं, तो वहाँ पे तो और आपकी वोट कटेंगी। आपको हिडन रहना चाहिए था, साइलेंट मोड में अपना लड़ते इंडिविजुअल अपनी सीट पे और फिर इकट्ठे होकर फाइट करते मोदी के साथ। अभी जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ उस पर क्या कहेंगे, साजिश है या बेरोजगारी से जुड़ा सकते हैं? सर वो तो पब्लिसिटी स्टंट था एक्चुअली, न्यू ब्लड था, मार्केट में उन्हें कुछ आइडियाज़ नहीं आया तो हाईलाइट होने के लिए कूद गए पार्लियामेंट में, सिंपल। अभी जो कांग्रेस ने सांसद के नोटों का वो जो दिखाई दिया जखीरा, जी कांग्रेस कहती है कि वो ईमानदार हैं, तमाम काम दावे किए जाते हैं। ईमानदार कौन है सर? हम और आप ईमानदार हैं? हम अपने आप में सोचते रहते हैं हम ईमानदार है, लेकिन इंडिविजुअल अपने बारे में अगर बैठ के हम एनालाइज करें अपने आप को क्या एक्चुअल में हम ईमानदार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया में कोई आज की डेट में 40% भी ईमानदार होगा ऑनेस्टी के साथ। हर आदमी के अंदर करप्शन छिपा हुआ है, जीरो से लेकर टॉप लेवल तक। बस मेन कंसर्न ये है कि किसी को मौका मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। करप्टेड सब है। आदमी डीटीसी बस में जाता है, टिकट लेना नहीं समझता अपने आप में, और वैसे बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं। ईडी, आईटी और तमाम एजेंसियां सीबीआई ये बिल्कुल एक्शन मोड में हैं। विपक्ष कहता है कि जानबूझ के हमको परेशान किया जा रहा है। सर वो तो है, ईडी, आईटी और तमाम एजेंसियां सीबीआई ये बिल्कुल एक्शन मोड में हैं। विपक्ष कहता है कि जानबूझ के हमको परेशान किया जा रहा है।
देखो, जो पावर में होता है और उसने अगर अपनी पावर का यूज़ नहीं किया तो फिर उसका पावरफुल पॉलिटिशियन बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। नोट तो मिल रही है ना। नोट भी मिल रही है सर, अगर आप अपोजिशन पार्टी को मौका दोगे स्ट्रॉन्ग होने का तो वो तो तुम्हें ही खाएगी, तो उसे स्ट्रॉन्ग बनने क्यों दिया जाए? जब आप पावर में है तो उसे खा जाओ, बड़ी मछली हमेशा छोटी को खाती है। यानी जो नोट मिली है वो 2024 में चुनाव लड़ने के लिए थी और उससे प्रहार किया गया है आर्थिक रूप से, तो मतलब ये सभी करते हैं सर। आप कांग्रेस का टाइम उठा लो, कांग्रेस के टाइम में क्या इन्होंने भाजपा वालों को नहीं पकड़वाया है? इतने केस, जब मोदी जी का वो गोधरा कांड हुआ था, इतने केस लगा दिए थे मोदी जी के ऊपर कि उन्हें बेचारों को सांस नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो वो तो अपोजिशन पार्टी जो भी पावर में होगा वो अपनी पावर का यूज़ करेगा और करना भी चाहिए। आज भाजपा पावर में है तो वो कांग्रेस को खाने की प्लान में है, जब कांग्रेस थी तो वो भाजपा को खा रही थी। तो सर ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं।